अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के युद्ध में भगवान परशुराम लड़े थे, तब क्या आप मेरी बात में यकीन करोगे? नहीं। लेकिन अगर मैं वही चीज आज आप लोगों के सामने प्रूफ करके दिखा दूं तो आप यकीन कर लोगे। तो वेद व्यास जी की महाभारत की ओर पहले हम चलते हैं। एक कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से और हस्तिनापुर के विवाद से। तो हम सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद भीष्म पितामह, उसके बाद कर्ण। मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि परशुराम के पूरे विश्व में 3 ही शिष्य थे। पहला नाम आता है भीष्म पितामह, दूसरा नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा नाम आता है कर्ण। अब द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के लिए ही शिक्षा दी थी, तो इसका आंसर आता है कि परशुराम ने ही सारा युद्ध लड़ा था, परशुराम की शक्तियों ने ही सारा युद्ध लड़ा था। यहाँ तक बात आप लोगों के क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। गुरु द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा अपना प्रिय शिष्य मानते थे, तो उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया, इस कहानी के लिए हम विस्तार से समझेंगे। एक समय की बात थी जब गुरु द्रोणाचार्य और राजा धुपुद्र छोटे से थे और आपस में मित्र थे। किसी को बड़े पर जाके पंचाल का राजा मिला राजा धुपुद्र के लिए, और गुरु द्रोणाचार्य साधु के साधु ही रह गए। लेकिन उन्होंने परशुराम से शिक्षा सीखी थी। उन्होंने कहा चलो मैं अपने मित्र के पास पहुंचता हूं और वहां उन्हीं के राजमहल में रहूंगा, मेरा पुत्र भी रहेगा, वहीं खाएंगे पिएंगे और युवराजों के लिए शिक्षा देंगे। लेकिन वो जैसे ही राज्यसभा में जाते हैं कहानी कुछ अलग और नया मोड़ ले लेती है। वो वहां जाकर उनसे कहते हैं कि मैं आपके युवराजों के लिए विद्याएं सिखाऊंगा, शिक्षा सिखाऊंगा। तब वो उनके लिए एक साधारण साधु समझकर ठुकरा देते और उनका अपमान करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य सोच लेते हैं कि मुझे इस अपमान का बदला लेना है, और फिर वो हस्तिनापुर की ओर चले जाते हैं अपने पुराने मित्र भीष्म पितामह के पास। वो हस्तिनापुर की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी पितामह उनके लिए रास्ते मिल जाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि आप मुझे अपने राज्य में शरण दे सकते हो। पितामह बहुत अच्छे दिल के, नेक दिल के होते, कहते हैं हाँ। फिर गुरु द्रोणाचार्य उनसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आप मेरी विद्या का उपयोग करोगे या मुझे सिर्फ शरण दोगे। वो कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। वो फिर कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के युवराजों के लिए विद्या सिखाऊंगा। परशुराम जी के लिए पता था कि ये कितने शक्तिशाली है, क्योंकि उनके गुरु भाई थे और परशुराम के शिष्य थे। परशुराम के शिष्य हो और शक्तिशाली ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हस्तिनापुर के युवराजों के लिए विद्या सिखाने लगते हैं। भाई एक छोटा सा युवराज अर्जुन, जो कि अपने गुरु के लिए अपने पिता के समान आदर देता था, सेवा करता, रात में पैर दबाता, सारे काम करता, यानी सबसे अलग गुरु की देखरेख करता था। वो एक समय की बात थी, उन्होंने सोचा क्यों ही ना हम अपने शिष्यों की परीक्षा लें। वो इस चीज के लिए देखकर एक मायावी मगरमच्छ बनाकर नदी में डाल देते हैं और खुद कूद जाते हैं। वो मगरमच्छ गुरु द्रोणाचार्य के पैर में जकड़ लेता है और वहां के सभी शिष्य भाग जाते हैं अपने अस्त्र और शस्त्र लेने के लिए। लेकिन वहां पर एक शिष्य ऐसा भी था जो भागा नहीं था, जहाँ की गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी भागा था अपने अस्त्र और शस्त्र लेने के लिए। अर्जुन अपने प्राणों की बिना चिंता किए हुए उस नदी में कूद जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के लिए बचाने के लिए, जबकि अर्जुन एक छोटे से बालक ही थे। तो गुरु द्रोणाचार्य उस मगरमच्छ को गायब करते हैं, कहते हैं सिर्फ परीक्षा थी और परीक्षा में तुम पास हुए हो, तो तुम ही बनोगे इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुधर। और सारी विद्या सिखा देते हैं। जो विद्या अपने पुत्र के लिए नहीं सिखाई वो एक अपने शिष्य के लिए सिखा देते हैं। जब विद्याएं पूरी होती है तब वो आते हैं हस्तिनापुर के राज्य दरबार में और वहां आकर कहते हैं कि मुझे अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा चाहिए। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र कहते हैं क्या चाहिए वो राजन, बताइए। तुम्हें 2-3 वो गांव चाहिए और क्या चाहिए, दे देंगे। वो कहते हैं मुझे गांव नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पंचाल नरेश, उस टाइम का दूसरा सबसे खतरनाक शासक पंचाल नरेश। इतना नाम सुनकर धृतराष्ट्र साफ मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं भाई इतना खतरनाक है। हाँ मैं पंचाल नरेश को आपके अधीन कर दूंगा, लेकिन भीष्म पितामह के लिए जाना पड़ेगा। भीष्म पितामह तैयार हो जाते, कहते हैं मुझे क्या युद्ध कर लूंगा। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भाई पर मना करते कि मुझे गुरु दक्षिणा अपने शिष्यों से चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो हाँ, और नहीं तो मैं और दूसरा शिष्य बनाऊंगा जिससे पंचाल नरेश को अपने अधीन करूंगा। और गुरु द्रोणाचार्य इतनी बात कहकर राज्य दरबार से चल देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक शिष्य जो कि अर्जुन, वो कहते हैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी देरी से बोलने के लिए, मैं आपके साथ चलूंगा। इतना सुनकर गुरु द्रोणाचार्य खुश हो जाते हैं और फिर वो अर्जुन को ले जाकर पंचाल नरेश को बंदी बनाकर अर्जुन उनके चरणों में डाल देते हैं और वो
पंचाल का राज अश्वत्थामा को सौंप देते हैं द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा वहां के राजा बन जाते हैं। तभी राजा धृतराष्ट्र वहां से चले लगते हैं और फिर वो गुरु द्रोणाचार्य उनका अपमान करते हुए दान में भिक्षा में आधा राज्य दे देते थे। आज पंचाल का आधा राज अश्वत्थामा और आधा राज धृतराष्ट्र करने लगते हैं। अब तुम कहोगे इतना प्रिय शिष्य फिर महाभारत में क्यों साथ ले दिया? गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था अर्जुन। और तुम्हें पता होगा कि अर्जुन अश्वत्थामा को अपना गुरु भाई समझता था, लेकिन अश्वत्थामा जलता था क्योंकि अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से अधिक स्नेह करते थे। इसलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो अश्वत्थामा कहता है कि मैं युद्ध में भाग लूंगा और दुर्योधन की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम इस युद्ध से दूर रहो, मैं भाग लूंगा पांडवों की ओर से, क्योंकि पिता और पुत्र आमने सामने नहीं आते। लेकिन अश्वत्थामा की हट के कारण वो दुर्योधन की तरफ भाग लेने कहता है। विवश होकर द्रोणाचार्य भी दुर्योधन की ओर भाग लेते हैं पुत्र मोह में आकर। अब जब पुत्र मोह में आकर वो भाग ले लेते हैं उधर से, फिर भी वो समझाते रहते हैं अश्वत्थामा को कि तू अभी निकल जा, तो अभी मैं इस पक्ष को छोड़ दूंगा। लेकिन अश्वत्थामा नहीं निकलता है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र मोह के कारण अधर्म का साथ देना पड़ता है और यहीं से होती है उनकी मृत्यु की कहानी शुरू। आगे हम भीष्म पितामह ने क्यों दिया कौरवों का साथ जबकि वो पांडवों को ज्यादा चाहते थे, इसकी जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था।